मगरबी बंगाल की तहरीकों से उनका ताल्लुक भी गहरा रहा है। एक वाक़या याद है, रानी रासमुनी में एक मरतबा अंजुमन ने फैसला किया कि अब हॉल से बाहर निकला जाए। रानी रासमुनी में एक जलसा हो रहा था, गरीबन 2007 में कॉन्फ्रेंट की हुकूमत थी और सलमान साहब की लाइए आप प्राइवेट बिल्डिंग करके आइए, यहाँ साबित हो जाए कौन हमारे मुआफिक में है, कौन हमारी मुखालफत में है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग प्राइवेट बिल लेकर के आइए। ये काम लगता दिया था उन्होंने, और भी बहुत सारे उनके खिदमात अदबी सतह पर और तहरीकी सतह पर आप समाज फरमा रहे हैं, समाज फरमाएंगे। इस महफिल में हमारे उस्ताद मोहतरम से लेकर के और भी मोहतरम शख्सियतें मौजूद हैं। मैं अपनी बात नहीं कर जाती थी। कमोबेश लखनऊ में पैदा होने के बावजूद आपने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा शहर निशात में गुजारा और तकरीबन 36 वर्षों तक उन्होंने अखबार आज़ाद हिंद में इदारिया लिखा और अपनी इदारिया की वजह से अखबार को मेराज कमाल तक पहुंचाया। लेकिन ये कहा जा रहा है, और एक शेर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आज हम लोग उनके दुख में, उनके अफसोस की महफिल में बैठे हैं, लेकिन मेरा ये शेर है कि आंखें रो रो के सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। आज वो गए हैं, कल हम में से कोई चला जाएगा, लेकिन हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि इस तरह की महफिल हमारे लिए बने, समाज को कुछ देकर जाए। इस 2 अक्टूबर को कमोबेश जिंदगी की 96 बहारें देखने के बाद ये सहाफत का रोशनदार नैयर ताबा मध्यम पड़ गया और मनो मिट्टी के नीचे जाकर सो गया। अल्लाह ताला इन्हें तरीके रहमत करे और लावाइकी को सब्र जमी अता फरमाए। तो मैंने एक छोटा सा 2-3 सफ़े का तैयार किया है ताकि मैं भूल न जाऊँ। एक बड़ा चिराग था, लेकिन उसे भी बुझना था। अहमद सईद मांगाबाजी के साथ एक दौर, एक रवायत और एक तहजीब का खात्मा हो गया। जो बाधा कश थे और उठते जाते कहीं से आगे बकाए दवाम लासाफी हजरत गुज़र 1-2 वर्षों में आलिमों, शायरों, अदीबों और साफियों की इस कसरत से मौतें वाक़ हो रही हैं कि पूरी फिजा सगवार हो गई है। हर अलग इस खौफ से मोबाइल का स्विच ऑन करने की आदत ही पड़ गई है कि आज न जाने कौन सी तकलीफ खबर से सावखा पड़े। मैं जब किसी अजीज की रहरत की खबर सुनता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी के हिस्से ही खत्म हो गया। अदावत शख्सियत अहमद समीर आबादी दरियाबाजी के सारे इफ्तार पर उर्दू के इस हॉल में इज़हार तासुफ और दुआए नफ़रत के लिए जमा। मरहूम ने सारी जिंदगी फ़रोग़ इरशाद उर्दू के लिए काम किया। इस अंजुमन से उनका इसलिए एक गहरा ताल्लुक़ था कि ये उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि इस अंजुमन के जिम्मेदारों ने मेरा मशवरा कबूल किया और कलकत्ता सबसे पहले कलकत्ते में सबसे पहले इस ताज़गी जलसे का एहतमाम किया। अहमद सईद आलियाबादी का मैं सिर्फ सईद बोलूँगा। सईद साहब को शुमार उर्दू सहाफ़त की बुलंद कामत शख्सियात में होता है जिन्होंने अपनी सहाफ़ती बसीरत और तख़य्युल के फन से जहान सहाफ़त को रोशन करके उर्दू अदब को गनी से गनी तक रखे। बारिशवान मुल्क को मिल्लत की सफ़ों में नुमाया और बुलंद मुकाम करने वाली शख्सियत सईद साहब के नाम से जानते हैं। उनकी पैदाइश असल में उनसे आगे बार करा दिया। हदारिया लिखने में उनका कोई सानी नहीं था, जिसकी हर जानिब से 27 वज़ीराई होती थी। जब बार उनकी रोटी रोटी का धंधा बन गया, रफ्तार रफ्तार वो हिंदुस्तान की पैमाने पर पैसे साफियत निशाना कराने में कामयाब हो गए। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँ कि उन्होंने जो अदारे लिखे इल्मी और अदबी अदारे, सियासी अदारे बहुत लिखे हैं। इल्मी और अदबी अदारे को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तमाम अखबार से निकाल कर उसको मैं शाये करूँगा। इसमें मदद की बातें होंगी। जो लोग बन जाते थे, ताजे की जलसा जब हुआ करता था आपसी गुजार भी छापते थे। जैसे जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ का जब इंतकाल हुआ, बंगाल दूर दराज, दिल्ली से दूर दराज इलाके में सूबे में खत्म।
उस पर मरकजी हुकूमत की कितनी नजर थी और कितना ख्याल था, कितना एहतराम था, वो मैं बताना चाहता हूँ कि 1976 में सदर जमहूरिया हिंद के साथ उन्होंने ईरान का दौरा किया। हफ्ते भर का ये था, लेकिन वहाँ ईरानी जितने स्कॉलर्स थे सब उसमें मुलाकात। वो तेहरान सिटी में गए, वहाँ उस जमाने में उर्दू का शोबा भी कायम था ईरान में, आज भी कायम है। उनके सर से मुलाकात की उन्होंने। उसके बाद राजीव गांधी उनका बड़ा एहतराम करते थे। ऐसा लोगों ने बयान किया कि जब भी बैरून मुल्क जाते सही साहब अपने साथ ले आते और उनसे मसला में मशवरा करते थे। ठीक उसी तरह से जिससे इंदिरा गांधी कभी कभार ड्यूटी पर बुला करके बाद मामला में मशवरा करती थी। तो इसकी हमने पذیرائی नहीं की अब तक, अब करने जा रहे हैं। 85 में वज़ीर-ए-आज़म के साथ शाम, जर्मनी, यूएनओ और हंगरी का भी दौरा किया। 93 में एक बार वज़ीर-ए-आज़म के साथ ईरान की सहायता का फिर मौका मिला, जब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बनाया, वहाँ पर मुनाकात की। तो पहला इंसान का पहला और आखिर साथी था, उसके वहाँ दावत मिली थी और वहाँ वो तशरीफ ले गए थे। पहले दिन कवरेज भी की थी, उन्होंने कवर किया था कुरान को और अज़ान भी निशान किया था। ये हिंदुस्तान के किसी भी साथी को ये इजाज़त हासिल नहीं है। अहमद सईद मलियाबादी का एक बहुत पुराना रिश्ता है। मंसूर साहब ने अपनी तकरीर में एक बात कही कि उर्दू एकेडमी के बानियों में अहमद सईद मलियाबादी थे। वहाँ एक बात का इजाफा बिल्कुल ज़रूरी है कि उर्दू एकेडमी के बानियों में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का नाम सबसे आगे है। बाकी तमाम लोग जो शख्सी तौर पर थे, लेकिन ये पुकार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की थी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने उर्दू एकेडमी की बुनियाद डाली। क्योंकि मालूमात